नाजरीन, हज्जाज बिन यूसुफ के दौर की बात है। उसके पास बगावत के मुर्तकिब कुछ कैदी लाए गए। हज्जाज ने इन सब के कत्ल का हुक्म दिया, मगर अल्लाह की मर्जी ऐसी हुई कि एक कैदी कत्ल होने से रह गया था कि नमाज मगरिब का वक्त हो गया। हज्जाज ने हुक्म दिया कि कत्ल का सिलसिला रोक दिया जाए, पहले नमाज अदा की जाए। हज्जाज को न जाने क्या सूझी कि उसने अपने निहायत मोतमद सालार उतैबा बिन मुस्लिम को इशारा किया कि मेरी बात सुनो। उतैबा से कहने लगा, इस कैदी को तुम अपने घर ले जाओ, कल सुबह इसे लेकर आना, इसे कल कत्ल करेंगे। आज की रात ये बागी तुम्हारे पास गुजारेगा। उतैबा ने कैदी को साथ लिया और अपने घर की तरफ चल दिए। उतैबा बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रास्ते में उस कैदी ने बड़ी आजिजी से मुझसे कहा, उतैबा मेरी बात सुनो। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या कहते हो? कहने लगा, अगर तुम्हारे अंदर कुछ खैर का जज्बा है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने इजाजत दी तो कहने लगा, मेरे घर में लोगों की अमानतें रखी हुई हैं। तुम्हें मालूम है कि कल हज्जाज मुझे कत्ल कर देगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम मुझे मेरे घर जाने दो, मैं लोगों की अमानतें वापस कर दूं, हकदारों का हक अदा कर दूं, जो कुछ लेना देना और हिसाब किताब है अपने वरसा को बताऊं। मैं अल्लाह ताला को कफील बनाकर कहता हूं कि मैं कल वापस आ जाऊंगा। उतैबा बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं उसकी बात सुनकर बड़ा मुतअज्जिब हुआ और मुस्कुराया भी कि ये किस किस्म की बात कर रहा है। उसने फिर मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, सुनो, मैं अपने रब को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं जरूर वापस आ जाऊंगा, बस तुम एक मर्तबा मुझे जाने दो। इधर मैं मुसलसल इनकार करता रहा और वो इसरार करता रहा। मैंने अपने दिल में कहा कि मैं एक बागी को छोड़ दूं, ये कैसे मुमकिन है। इधर उसका इसरार जारी रहा, वो मिन्नत समाजत करता रहा, अपने दलाइल देता रहा, वादे करता रहा। मुझे न जाने उस पर क्यों तरस आ गया। मैंने उसकी बात का एतबार कर लिया और कहा, जाओ तुम जा सकते हो, लेकिन हर हाल में सुबह सवेरे वापस आ जाना। जैसे ही मैंने उसकी रस्सियां खोली और उसे इजाजत मिली तो वो फौरन रवाना हो गया। अब वो चला तो गया, मगर मेरी ये हालत थी कि मुझे अपने इस फैसले पर बड़ी नदामत और पशेमानी हुई। मैंने ये क्या कर दिया, उसे छोड़ क्यों दिया, उसके वादे पर क्यों और कैसे एतबार कर लिया। ये कैसे मुमकिन है कि एक बागी आजाद होने के बाद कत्ल होने के लिए वापस आ जाए। मैं हज्जाज को खूब जानता था कि वो अगले दिन सुबह सवेरे सबसे पहले मुझसे कैदी के बारे में सवाल करेगा। जब कैदी उसे नहीं मिलेगा तो फिर मेरी खैर नहीं। कैदी के बदले में मुझे कत्ल करना हज्जाज के लिए मामूली सी बात होगी। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे तवील और भयानक रात साबित हुई। मैं रब के हुजूर रोता रहा, मनाजात और दुआएं करता रहा। मेरी एक ही तमन्ना थी कि वो बागी वापस आ जाए। मैं अगले दिन की सुबह का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। सुबह सवेरे ही मेरे घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैंने भागकर दरवाजा खोला तो सामने वो बागी कैदी खड़ा था। मैंने लाख मर्तबा अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरी जान में जान आई। मुझे एतबार नहीं आ रहा था और फिर मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम वाकई वापस आ गए हो? कहने लगा, कुतैबा तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूँ। और फिर उस बदू ने बड़ी जबरदस्त बात कही। कहने लगा, मैंने रब्बुल इज्जत को कफील बनाया था तो फिर मैं वापस कैसे ना आता। मैंने उसे साथ लिया और हज्जाज के पास चला आया। कैदी को मैंने दरबान के पास छोड़ा। हज्जाज ने मुझे देखते ही कहा, कुतैबा वो हमारा कैदी किधर है? मैंने कहा, अमीर की खैर और सलामती हो, आपका कैदी दरवाजे पर दरबान के पास है। मैं दरवाजे की तरफ लपका और कैदी को हज्जाज के सामने पेश कर दिया। मैंने अर्ज की, जनाबे अमीर, कैदी आपको वापस किया जाता है, मगर जो कुछ रात को पेश आया पहले वो सुन लें। उसके साथ ही मैंने उसे रात वाला पूरा वाकया मन्नो अन सुना दिया कि किस तरह उसने अमानत की अदायगी के लिए मिन्नतें समाजतें करके मुझसे एक रात की रुखसत ली, अल्लाह को कफील बनाया और फिर वादे के मुताबिक वापस भी आ गया। हज्जाज ने कैदी को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक देखना शुरू कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे वादे की पासदारी पसंद आ गई या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके दिल में नरमी डाल दी। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, ये कैदी मैंने तुम्हें बख्श दिया है, तुम जो सलूक चाहो इसके साथ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने बागी कैदी को अपने हमराह लिया और बाहर आ गया। बाहर निकले तो मैंने कैदी से कहा, जाओ जहां तुम्हारा जी चाहे चले जाओ, तो मेरी तरफ से आजाद हो। बागी ने अपनी रिहाई की बात सुनी तो अपना चेहरा आसमान वाले की तरफ कर लिया। कहने लगा, खुदाया तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं और तेरा ही शुक्र है। ये कहते ही वो अपने घर की तरफ चल दिया। उसने मजीद कोई बात कही ना मेरा शुक्रिया अदा किया। मुझे बड़ा ताज्जुब था कि बड़ा अजीब आदमी है, इसने मेरा शुक्रिया अदा करना भी गवारा नहीं किया, हालांकि मैंने तो इसे मौत के मुंह से बचाया है। खैर, मैं इस पर अफसोस करता हुआ घर आ गया। दिल ही दिल में कह रहा था कि ये शख्स वाकई ही बद्दू है, मजनून है, दीवाना है, मगर मुझे ये मालूम न था कि यह हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वाला बद्दू अकीदा तौहीद पर कितनी सख्ती से कारबंद है। अगले दिन का सूरज तलू हुआ तो वो बद्दू एक मर्तबा फिर मेरे घर आ गया।
मुलाकात हुई तो कहने लगा, भाई हक ताला आपको मेरी तरफ से बेहतर बदला अता फरमाए। मैंने कल आपके यहाँ से जाते हुए सिर्फ रब ताला की हम्दो सना बयान की थी और उसी का शुक्र अदा किया था। मैंने आपका शुक्रिया अदा नहीं किया। मुझे खूब मालूम है कि ये कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसके शुक्र में किसी गैर को शरीक करना नहीं चाहता था। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि यूं ही हमारी मुलाकात होती रहे। तो मिलते हैं किसी और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।